हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ये। तो हम बात कर रहे हैं, अब पहले हमने किया था रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, रूट में आपको कहा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता तो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हुई हैं आपसे कि क्लोज़र में क्या होता है, क्लोज़र नहीं होती, इरेशनल नंबर में क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, एसोसिएटिव जो है आपकी कॉम्यूटेटिव, और हमारी तीसरी है एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, इन तीनों में एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई करेगा और किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो साथ में हम करेंगे, अभी साथ साथ मैं बता दूंगा आपको, तो ध्यान से आपने ये करना है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की। तो ये कह रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो बताना है कि हमें क्लासीफाई करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। देखो यहाँ है रैशनल और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इरेशनल। तो कभी भी जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं रैशनल और इरेशनल में, तो हमेशा ये क्या होगा, इरेशनल। देखो ये नंबर कभी एंड नहीं होगा, तो माइनस करोगे तो भी एंड नहीं होगा कभी, तो याद रखो हमेशा। सिंस it is a difference of rational and irrational number। ठीक है, तो क्या हुआ ये, देन √2 ऑलवेज √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, ध्यान रखना है, प्लस करते हो माइनस करते हो, ठीक है, तो कभी भी प्लस माइनस ऐसा करते हो तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। रैशनल और इरेशनल कभी भी करोगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये है 3 + √3। देखो अब ओपन करता हूँ इसको, तो माइनस √23, ये दोनों कैंसिल, देन 3 क्या है, 3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल है हमारे पास। थर्ड हम आते हैं इस पे, √7 से √7 कैंसिल, तो ये हमारा आया 2/7, और तो ये p/q की फॉर्म में है, q नॉट इज इक्वल टू 0। देन क्या होता था ये, देन इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये है रैशनल नंबर। आगे है हमारे पास 1/√2। देखो 1 है जो कोशेंट, जो हमारे पास कोशेंट जो आएगा इसमें, देखो द कोशेंट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। ठीक है, तो देखो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। नीचे अब इरेशनल नंबर है ना, तो हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे जो कोशेंट आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, तो सिंपल आगे है 2π। पाई आपको पता है क्या होता है, इरेशनल होता है पाई, तो इसको मैं राइट करता हूँ 2 × पाई। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ देखो डिवीज़न में भी अगर इरेशनल नंबर आ जाए रैशनल नंबर तो भी इरेशनल होगा। ठीक है, चाहे √2/1 आता है, चाहे 1/√2, 1/√3, √3 आ गया डिवाइड में आ गया, चाहे मल्टीप्लाई में, तो हमेशा इरेशनल होगा। ऐसे ही इसमें देखो ये क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो हमेशा याद रखना, रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जो होता है इज एन, हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सम। तो इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा आगे सम करने स्टार्ट करने से पहले। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ √2, यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कई बच्चों को, तो ध्यान से देखना है। अब मैं बात करता हूँ कि मीन्स √2 + √2। ठीक है, √2 + √2 करता हूँ, एडिशन किया मैंने इसका। तो मैंने कहा था कि मीन्स सेटिस्फाई करता है ये, इरेशनल को प्लस करूँ तो इरेशनल आएगा। तो √2 + √2, तो इसमें क्या आएगा, कई लिखते हैं √2², वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि देखो जैसे मैंने लेक्ट कर लिया कि x है, ये x है, तो x + x 2x होता था, तो ये क्या होगा 2x, मतलब x का मान है √2, 2√2। ठीक है, यहाँ 1 √2 कॉमन लिया, 1 + 1 2 आएगा। ऐसे ही √2 + √3 लिखा, तो
तो इसमें प्लस माइनस में कोई रूल नहीं लगता, ठीक है, कि पावर सेम होगी तो हम कॉमन लेंगे। तो इसलिए सिंपल सा इसमें क्या है, नॉट लाइक नहीं है एक तरह का। जैसे x हो गया, x को ये कोई y हो गया, x प्लस वाई कभी ऐड होगा तो नहीं होता ना, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। सेम होंगे तब होंगे। अगर मान लो मैं लिखता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये क्या होगा, 2√2 नहीं होगा। देखो पावर है सेम, √2 को √2 से किया तो √2 स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसको करता हूँ √3 को √2 को √3 से, ठीक है, तो देखो इसमें रूल लगता है क्योंकि प्लस माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई में रूल हमें पता है पावर्स के, तो रूल क्या था कि कभी भी पावर, देखो रूट का मीन क्या होता है, जो पावर होती है किसी की वो होती है हाफ, ठीक है। रूट को क्या बोलते हैं हम, पावर हाफ बोलते हैं। तो दोनों की पावर हाफ है तो कॉमन आ सकता है। एक रूल था a⁻m b⁻m, तो m कॉमन ले लेते थे हम और अंदर वाले को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 3 अंदर रह गया, ये आ गया 6 रूट, ठीक है। 2 3 जा 6 √6, रूट मतलब कॉमन आ गया, 2 3 जा 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने इरेशनल नंबर में, ठीक है। चलो आगे सम स्टार्ट करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड सम हमारे पास है, सिंप्लीफाई करने हमें, सिंपल जो मल्टीप्लाई विद द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी हम कर सकते हैं, जो हमने की हुई है 8th क्लास में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो इसमें स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्ट है सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस √3 2 प्लस √2, ठीक है हमारे पास। तो इसे हमें सोल्व करना है, ठीक। कैसे करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल से करना है। तो सिंपल सा है, मैं सीधा कर देता हूँ, आपको सीधा सीक्वेंस में बढ़िया करना है। तो यहाँ क्या हुआ, बाइनोमियल को इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 को √3 से किया 3 √2, तो ये हो गया हमारा 3 से मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं हम √3 की। पहले √3 को 2 से करेंगे, 2 √3, फिर √3 को 2 से करेंगे। अभी बताया आपको √3 को 2 से किया तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको मैंने बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 6 प्लस 3 √2, ये तो एज इट इज़, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये रूट में है पावर में नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपने, सेम बेस नहीं है पावर, अगर पावर सेम होती तो कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पावर सेम है, दोनों में रूट है, कॉमन लिया, 3 2 जा 6। अब देखो इसमें प्लस कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि √2 है, कॉमन नहीं आ रहा यहाँ पे, यहाँ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये क्या है आपका आंसर, ये सिंप्लीफाई हो गया हमारी तरफ से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। दो मेथड हैं, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर बाइनोमियल कर लो, या सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद दिलाता हूँ मैं आपको, 2 टर्म है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिखते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a इज़ √5 स्क्वायर, b इज़ √2 स्क्वायर, 2ab, 2a है √5 एंड b है √2। तो इसको सॉल्व करता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये तो प्लस होंगे, लाइक ही है। 5 + 2 7, 2 सेम पावर है तो रूट हमने कॉमन लिया, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, वही सेम मैंने पहले शायद तो मैंने थर्ड पार्ट पहले कर दिया था। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, ठीक है। 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। तो इसमें देखो ये फर्स्ट इक्वल है, ये सेकंड वाले इक्वल है, सेम है। तो एक आइडेंटिटी थी, जब सेम होता था आइडेंटिटी यूज़ लिखोगे आप, हेयर a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखो यहाँ दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला लगता था हमारा, 8th क्लास में हमने किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता था, ये दिस इज़ a² माइनस बी स्क्वायर। तो a इज़ 3 स्क्वायर
एंड बी इज़ √3²। चाहे बाइनोमियल को कर लो, जैसे इसको कोडिंग करना है, आंसर वही आएगा। 3² 9 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 दिस इज़ 6। तो ये आ गया 6। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने ऊपर कर दिया। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका सेकंड का। तो इसमें सेकंड में है हमारे पास फोर्थ में है हमारे पास √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो अगेन वही आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, A² माइनस B²। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 2 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 3 हमारे पास। तो इजी था बिल्कुल। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड सम पे। ठीक है, थर्ड सम ध्यान से सुनना बेटा, तो सभी को ध्यान से सुनना है ये। तो थर्ड सम मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे। तो ये कह रहा है रिकॉल, हम कहते हैं कि पाई इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, जो पाई है वो रेशो किसका है, सरकमफ्रेंस, जिसका आंसर है क्योंकि क्वेश्चन पूछा उसने। तो पाई इज़ द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस डिनोटेड बाई सी, से सी लिखा हुआ उसने, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर। इसका रेशो है डायामीटर का और सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस बाय डायामीटर। इट इज़ पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल नंबर। मतलब इसके विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसके अपोजिट, मतलब उसके विरुद्ध है कि पाई इज़ इरेशनल। ठीक है, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस दुविधा को कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होता है। ठीक है, ऐसे तो, और डायमीटर 2r होता है, 5 तो आना ही है। तो इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जो वैल्यू है 22/7 लेते हैं हम कई बार, तो अब देखा जाए तो ये फ्रैक्शन में है, तो इट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं वैल्यू, तो मतलब पर इसकी जो डायमेंशन, जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि when we measure the length of a line with the scale or with any device। ठीक है, with any device we only get अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी बताया आपको अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होता पर अप्रोक्सीमेट उसके नियर अबाउट लेते हैं हम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल सी। जो देखो सी क्या होता है सर, ये कर्व होता है ना। अब लेंथ तो हम माप नहीं सकते, तो अप्रोक्सीमेट लेते हैं हम इसको, कि कर्व होता है। ठीक है, तो इसलिए सी एंड डी आर बोथ आर इरेशनल। तो दोनों क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अगर ये दोनों में से मान लो एक भी इरेशनल है तो सारा क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, देन सी बाई डी इज इरेशनल एंड हैज़ पाई क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो आपको ये रीज़न लिखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड सम था। थर्ड के बाद हम आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, फोर्थ हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा रैशनलाइज का है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बेसिक समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।